अब आप सावधान हो जाएं। हमारे यहाँ कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करिए और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। इसका मतलब भोजन से पहले 100 काम छोड़कर भोजन करो और 1000 काम छोड़ करके स्नान करो और 1,00,000 काम छोड़ करके दान दो और सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करें। शतम विहाय भोक्तव्यम और सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान करें और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके कुछ दान करें और सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। यानी भगवान के भजन के लिए सब कुछ छोड़ देने का मतलब अनासक्त हो जाए, सब कुछ रहते हुए भी उसमें मोह को हटा लें। भरत जी अयोध्या में कैसे रहते हैं, जैसे चंपा के बाग में भंवरा निवास करता है। चंपा के खिले हुए पुष्प हैं लेकिन भंवरा उसके पास जाता नहीं है। अयोध्या की परम संपत्ति विशाल संपत्ति है लेकिन भरत जी अयोध्या का एक दाना भी नहीं लेते। यानी सब कुछ छोड़ करके सबके रहते हुए भी उससे अनासक्त हो जाए और भगवान के भजन में लग जाए। तो मनु महाराज को पछतावा हो रहा है इस बात का कि विषय से मुझे वैराग्य नहीं हो रहा। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया। आयु 60-75 के पास पहुंच गई, अब तो वैराग्य होना चाहिए। हमारे यहाँ नियम है कि जब बुढ़ापा आवे उससे पहले ही घर छोड़ करके वन में चला जाए भजन करने के लिए। अपने जीवन में अपने लिए कम से कम कुछ अवश्य करना चाहिए और वह है धर्म। वही जीव के साथ जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव के साथ उसके शरीर से, इस भौतिक शरीर से किया गया जो धर्म है, जो सत्कर्म है, वही जाएगा और सब यहीं रह जाएगा। ऐसी दशा में जब अवस्था बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे, हम बुढ़ापे की ओर जाने लगे, तो भगवान के भजन में लगना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके किसी पवित्र तीर्थ में चला जाए, भगवान की दिव्य लीला भूमि में चला जाए, अथवा घर में रहते ही एक अलग अपना निवास बना ले। प्रपंच से परे हो गए, अब नाती पोते बेटे अपना संभालें। 2 रोटी सूखी मिल गई ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अब बुढ़ापे में ज़्यादा काजू किशमिश बादाम मुनक्का खाने से पेट ही खराब होगा, लाभ कुछ नहीं होगा। इसलिए शरीर जब वृद्धावस्था की ओर जाने लगे तो सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, भगवान की शरण में चला जाए। हमारे एक बड़े निकट महात्मा जी थे, वो सुनाते थे, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हम आपको सुनाते हैं। प्रायः हम इसे सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सारे मनुष्यों की सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी ने 4 प्राणियों की आयु 20 वर्ष लिखी, 40 वर्ष लिख दिया। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 40 वर्ष लिख दी। मनुष्य के साथ उन्होंने गधे की भी आयु 40 वर्ष लिख दिया और कुत्ते की भी आयु उन्होंने 40 वर्ष लिखा और उल्लू की भी आयु 40 वर्ष कर दिया। तो चारों रोने लगे। मनुष्य सोचा कि हम 40 वर्ष में खा पी करके बड़े होंगे, पढ़े लिखेंगे, विवाह करेंगे, तब तक मर जाएंगे, तो 40 वर्ष में क्या होगा। संसार में आए और इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो मनुष्य को बड़ा असंतोष हुआ
कि 40 वर्ष की इतनी छोटी जिंदगी में हम कैसे सुख पाएंगे। लेकिन गधा बड़ा दुखी हुआ। गधा सोचा कि हम 40 वर्ष जी कर क्या करेंगे, जितना मेरा भार नहीं है उससे ज्यादा भार मेरे पीठ पर लाद दिया जाता है और डंडे ऊपर से और मारे जाते हैं। मुझको अगर खोलता भी है स्वामी तो दोनों पैर में रस्सी बांध देता है, मेरे पैर कट जाते। तो 20 वर्ष में तो भार ढोते ढोते मेरी हड्डी पसली गल जाएगी, 40 वर्ष में हम जी करके क्या करेंगे, महान दुख झेलना पड़ेगा। वो बेचारा रोने लगा गधा की मुझको 40 वर्ष की आयु बड़ी लंबी मिल गई। कुत्ता भी रोने लगा कि 20 वर्ष में तो भौंकते भौंकते गला खराब हो जाता है। 2 रोटी स्वामी देता है और हमारा काम है स्वामी की भक्ति करना, आए हुए लोगों को डराना धमकाना भौ 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 करके, और बोलते बोलते गला खराब हो जाता। और नहीं तो लोग डंडा लेकर दौड़ाते हैं कि कुत्ता काटने दौड़ रहा, भौ भौ कर रहा है। हम 20 वर्ष में तो मेरी हालत खराब, 40 वर्ष भोंकते भोंकते हमारी क्या दशा होगी, गला खराब हो जाएगा, खाना पीना मुश्किल हो जाए। वो भी रोने लगा। उल्लू भी रोने लगा कि हम 40 वर्ष जी कर क्या करेंगे, हमारे साथ भी ब्रह्मा ने न्याय नहीं किया। क्यों कि उल्लू अगर दिन में बेचारा कहीं उड़ता है तो कौवे उसे परेशान करते हैं, दिन में उसे दिखाई नहीं देता तो उल्लू को कौवे मार मार कर घायल कर देते हैं। और रात में उल्लू को जब दिखता है और वो बोलता है तो मनुष्य पत्थर ढेला मारता है कि उल्लू बोल रहा है, बड़ा डर लग रहा, बड़ा भयानक बोलता है। तो वो बेचारा सोचता है हम 40 वर्ष जी के क्या करेंगे, दिन में कौवे परेशान, रात में मनुष्य ढेला मारता, हमको कोई देखना ही नहीं चाहता है, हम जी कर क्या करेंगे। चारों रोने लगे और चारों ब्रह्मा जी के दरबार में गए, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग कैसे आए। मनुष्य ने कहा महाराज आपने हमारी आयु 40 वर्ष लिख दी, 40 वर्ष में तो हम बड़े होंगे, विवाह करेंगे, तब तक मर जाएंगे, बहुत कम आयु है। गधे ने कहा महाराज हम 40 वर्ष जी कर क्या करेंगे, भार ढोते ढोते मेरी जिंदगी बेकार हो जाती है, डंडे ऊपर से गिरते हैं। कुत्ते ने अपनी विपत्ति सुनाई, उल्लू रोने लगा। उसने कहा आपने हमको पैदा ही क्यों किया संसार में, दिन में जीना मुश्किल, कौवे मारते हैं, रात में मनुष्य पत्थर मारता, हम बोलते हैं हम 40 वर्ष रह कर क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई विधि का लिखा को मेट निहारा, जो लिख दिया गया वो तो मिटेगा नहीं। अब चारों रो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, तुम लोग आपस में अदला बदली कर सकते हो। गधे से पूछा क्या चाहते हो, कहा हमारी आयु 20 वर्ष कम कर दी जाए। मनुष्य से पूछा, कहा इनका 20 वर्ष हम ही को दे दिया जाए। तो मनुष्य 40 से 60 हो गया और गधे की आयु 20 वर्ष हो गई, उसका 20 मनुष्य को दे दिया। कुत्ते से पूछा, उसने कहा हमको भी 20 ही वर्ष कर दिया जाए। तो कुत्ते की आयु 20 वर्ष कम करने लगे। मनुष्य से पूछे, कहा इसका भी 20 वर्ष हम ही को दे दिया जाए। तो मनुष्य 60 से 80 हो गया, कुत्ता बेचारा 20 वर्ष का। उल्लू से पूछा, मनुष्य ने कहा इनका भी 20 वर्ष हम ही को दे दिया जाए। तो उल्लू की 20 वर्ष आयु मनुष्य ले लिया, मनुष्य 80 से 100 हो गया और उल्लू की आयु 20 वर्ष हो गई। बड़े सब प्रसन्न हो गए। भगवान की सृष्टि का सबसे दिव्य शरीर मानव शरीर है। मनुष्य की अपनी आयु तो 40 वर्ष की है। 40 वर्ष में खाए पिए खेले कूदे पढ़े लिखे बड़े हुए और उसके बाद विवाह हुआ, घर गृहस्थी का भार आ गया। तो 40 के बाद गधे की आयु शुरू हो जाती है, भार सिर पर लद जाता है। 10,000 वेतन मिल रहा है तो भी रो रहे हैं, 1 लाख वेतन मिल रहा है तो भी रो रहे हैं, और सारा भार सिर पर लद गया। अब बेचारे के चेहरे की चमक खत्म हो गई। पहले जो प्रसन्नता थी, पहले जो दिव्यता थी, वो गायब हो गई। गधे की आयु शुरू हुई कि घर गृहस्थी का भार सिर पर लद गया। बड़े दुखी हैं बेचारे। अभी
लौट करके काम से ऑफिस से आए, बैग रखे, तब तक पत्नी कटकटा के खोपड़ी पर चढ़ गई कि ये नहीं किया, ये नहीं लाए, यह परेशान है। अब बेचारे किसी तरह से गधे की आयु, घर गृहस्थी का भार ढोते ढोते, गधे का जीवन है तो भार ही ढोता है, ढोते ढोते 60 बरस तक पहुंच गए। और उसके बाद सरकार भी कहती है 60 के हो गए, अब तुम रिटायर हो गए, बैठो भजन करो। तो 60 के हो गए, अब रिटायर हो गए। गधे की आयु खत्म हुई, कुत्ते की आयु शुरू हो गई। अब दरवाजे पर बैठे हैं, भौं 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 शुरू। पोता को डांटना, पोती को डांटना, बच्चों को डांटना, क्या कर रहे हो, क्योंकि अब कुत्ते की आयु शुरू है। तो भौं 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 सुबह से शाम तक हल्ला मचाना, केवल देख नहीं रहा है, गाय को जो है दाना नहीं दे रहा, भैंस का पाड़ा चिल्ला रहा है, भैंस रस्सी चबा रही, अंड बंड जितना है काम। अब बेचारे सुबह से शाम तक परेशान हैं। घर वाले सोचते ही बूढ़ा हो गए, इन बोलना कब बंद करेंगे। पत्नी भी कहती है कि कम बोलो, बच्चे हैं, लेकिन अब क्या करें, कुत्ते की आयु शुरू है। तो उसका प्रभाव पड़ा, बेचारे बोलते बोलते 80 तक पहुँचे। अब 80 के बाद उल्लू की आयु शुरू हुई। अब आँख से दिखना कम हो गया, आँख से दिखना कम, कान से सुनाई ही नहीं देता, शरीर कमजोर हो गया। कोई उनको पकड़ के बाथरूम ले जाए तो कोई घुमावे। अब बड़ी दुर्दशा है बेचारे की, नाक से कचरा निकल रहा है, आँख से कचरा निकल रहा है। घर का कोई सदस्य घर से बाहर निकलता है तो पूछते हैं कौन जा रहा है, दिखता तो है नहीं। तो पोता पोती सोचे कि बुढ़वा कब तक जिएगा, मर नहीं रहा है, कब तक इनको हम पकड़ करके टहलावें घुमावें। यानी जहाँ आयु शुरू हुई उल्लू की कि अपने ही घर वाले नहीं देखना चाहते हैं, सोचते हैं अब 80 के बाद इनको जीने की ज़रूरत क्या है। दरवाजे पर बैठे खाएं खाएं कर रहे हैं। और बेचारे जिनके लिए खून पसीना बहा करके बड़ा किया, वे ही अपनी संतानें अपने सुख में इनको बाधा मानती हैं कि ये जी करके क्या करेंगे, क्यों बैठे हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि यह मनुष्य शरीर मिला और हम अपने शरीर को पा करके भगवान की कृपा का अनुभव करें और गधे की आयु आने से पहले ही हम सावधान हो जाएं। कबहू कियो ना भजनवा के गे, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे भजनवा कैसे बीतेगी। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के कीन्हो कौन करारो। सह न सको जब कष्ट गर्भ के कीनो कोल करारो। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के कीनो कौन करारो। सह न सको जब कष्ट गर्भ के कीनो कोल करारो। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार। प्रभु तुम्हारा भजन करूँगा, करो नरक से पार। वादा वादा भूलो रे बेमनवा कैसे बीतेगी। तू कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। हाँ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। हाँ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी।
मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी। मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बने गुमानी। बंध गयो हाथन में कंगनवा, कैसे बीतेगी। तू कब हो खिलौना भजनवा, कैसे बीतेगी। तू कब हो खिलौना भजनवा, कैसे बीतेगी। तू कब हो खिलौना भजनवा, कैसे बीतेगी। नचाया पहर के सुरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। दुल्हन लेकर घर में आया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। दुल्हन लेकर घर में आया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। बन गए सजने के सजनवा, कैसे बीतेगी। तू कभी खिलौना भजनवा, कैसे बीतेगी। विषयों का विष पी पी करके, विषयों का विष पी पी करके निस्दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके निष्दिन हुए दीवाने। बालक थे फिर बाप कहाए, अब दादा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए, अब दादा लगे कहाने। बालक थे फिर बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने। आए गयो मेरे चौथो पनवा, कैसे बीतेगी। तू कब हो खिलौना भजनवा, कैसे बीतेगी। तू कब हो खिलौना भजनवा, कैसे बीतेगी। आसन का जल करके आंख को लगा के खड़े हो जाओ। आसन का जल का त्याग करके आ जाओ सब। आसन की जरूरत नहीं कहीं, कहीं जरूरत नहीं। आसन किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य जी, अद्य पूर्वोच्चारितमेवं ग्रह गुणगण शिवनि मंथाय नमः। ध्यायामि अक्षतां समर्पयामि। लंबया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला दूसरा जाओ। अवसर तो आप इधर आ जाओ, पुरुष वर्ग इधर पकड़ो, महिला वर्ग इधर आ जाओ। सबको ये पंचा श्रीमान पंचा इधर श्रीमती को दे दो आपका। अरे श्रीमान जी पंचा पूरा श्रीमती को दे दो आपकी। आप इधर आ जाओ। इनको दे दो। आप इधर आ जाओ। बैठ के आराम से श्रीमती पाइए वो पकड़ना है।
आप निकल रहे हो क्या? तो निकल जाओ। अरे यार भैया आपकी पूरी वीडियो में चिंता मत करो यार, बात तो मानो मेरी। ये आपको इतना काम है यार। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि अंकल आइयो सामने Hey,
चंदन भाई साहब उधर पकड़ना है, उधर पकड़ना है, इधर नीचे जल्दी जल्दी चलो गुरु, जल गई हो गया चंदन काम हो गया। अरे चंदन
ततो आग्नेयभद्रे साक्षोदकं निषिञ्च तत्र शिष्टाचारादि किञ्चित् यथाशक्तिं हिरण्यं रोप्य द्रव्यं वा निक्षिप्य देवता त्राहि त्राहि करने लगे, यज्ञ आगादिक कर्म बंद करा दिया। तुलसीदास जी महाराज ने तो वर्णन किया कि रावण का ऐसा स्वभाव है कि जय जय देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जहाँ जहाँ गौएं हैं, जहाँ जहाँ ब्राह्मण हैं, जहाँ वेदों का पाठ होता है, उस गांव में आग लगा करके वहाँ के लोगों को मार देता है। पापियों का ये स्वभाव है रावण का। एक तो शाप है, दूसरे संस्कार का प्रभाव। मनुष्य कितना भी बड़ा दोषी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर उसे सज्जनों का संग मिल जाए तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और अगर सज्जन ही कितना बड़ा क्यों न हो, वो दुष्टों का संग पा जाए तो उसके जीवन में दोष आ जाता है। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त हैं, लेकिन वे अक्रूर जी जब दुष्टों के साथ रहे तो स्यमंतक मणि के चोरी में वो भी लग गए, तो दोष आ गया। को न कुसंगति पाई नशाई। हमारे यहाँ वर्णन आता है कि आग में जल करके शरीर नष्ट हो जाए ये बहुत अच्छा है, लेकिन दुष्ट का संग न मिले। उनकी प्रार्थना करो, उनसे निवेदन करो। अब देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदी हितका सेवा सर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद। जय शिव पाए विविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करहु आधारे चित्त हमारे, जाने भगत न मंडल जल समर्पयामि। एक बार पंचामृत छोड़िएगा। पंच नद्याः सरस्वती ते स्रोतसाः, सरस्वती तो पंचदा भी चढ़ा दीजिए भगवान के वहां पर। मैं कर दूंगा, तुलसी पत्र आदि अर्पण कर दीजिए भगवान को वहां पर। 2 बार जल छोड़े आप साहब उन्हीं के साथ। ब्रह्म भूत देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। जल लीजिए चम्मच आश्वनी में। अनेन मंडल पूजनाख्येन भगवान विष्णु आदि चतुर्विध भूत ग्राम पर्यंतार्पणमस्तु। चलिए प्रथमा पूर्व गजाननोपरि ओम भूर्भुवः स्वः सुमुखाय नमः। स्थापयामि ओ सुमुखाय या गच्छ या तिष्ठ। भूता
पूर्व विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः एकदन्ताय नमः एकदन्ताय गच्छ तिष्ठ पूर्व विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः कपिलाय नमः ओ कपिलाय गच्छ तिष्ठ चतुर्थ पूर्व विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः गजकर्णाय नमः गजकर्णं आवाहयामि स्थापयामि ओ गजकर्णाय गच्छ तिष्ठ दक्षिणे प्रथम विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः लंबोदराय नमः लंबोदरम् आवाहयामि स्थापयामि ओ लंबोदराय गच्छ तिष्ठ ओम रातोर्पण्ये जवकरामर्णकस्ते उदरस्य गणपतियं मायो भूरे वन्परन्तरिक्षं वेदवस्ते कवियो वीरभयानि वैष्णवन् भूषणा सायुजा दक्षिणे तृतीय विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः विकटाय नमः विकटम् आवाहयामि स्थापयामि ओ विकटाय गच्छ तिष्ठ दक्षिणे तृतीय विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः विघ्ननाशाय नमः विघ्ननाशम् आवाहयामि स्थापयामि ओ विघ्ननाशाय गच्छ तिष्ठ दक्षिणे चतुर्थ विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः गणाधिपाय नमः गणाधिपम् आवाहयामि स्थापयामि ओ गणाधिपाय गच्छ तिष्ठ पश्चिमे प्रथम विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः धूम्रकेतवे नमः धूम्रकेतुम् आवाहयामि स्थापयामि ओ धूम्रकेतु गच्छ तिष्ठ गणपतिभ्यो नमो नमो वातेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो वेदेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो पश्चिमे तृतीय विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः गणाध्यक्षाय नमः गणाध्यक्षम् आवाहयामि स्थापयामि ओ गणाध्यक्षाय गच्छ तिष्ठ तृतीये पश्चिमे विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः बालचन्द्राय नमः बालचन्द्रम् आवाहयामि स्थापयामि ओ बालचन्द्राय गच्छ तिष्ठ पश्चिमे चतुर्थ विनायकोपरि ओम भूर्भुवः स्वः गजाननाय नमः
इह गच्छ इह तिष्ठ उत्तरे वायव्यात् पूर्वभुवः वक्रतुण्डाय नमः वक्रतुण्डम् आवाहयामि स्थापयामि भो वक्रतुण्ड इह गच्छ इह तिष्ठ उत्तरे द्वितीय विनायकोपरि ओं भूर्भुवः स्वः शूर्पकर्णाय नमः शूर्पकर्णम् आवाहयामि उत्तरे तृतीय विनायकोपरि ओं भूर्भुवः स्वः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः सर्वसिद्धिप्रदाम् आवाहयामि स्थापयामि भो सर्वसिद्धिप्रद गणपति गुं हवामहे प्रियानन्दा प्रियपति गुं हवामहे निधिनन्दा निधिपति गुं हवामहे वसो मम उत्तरे चतुर्थ विनायकोपरि ओं भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि भो गणपते इह गच्छ इह तिष्ठ शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च द्वादशलिङ्गदा देवता स्थापनम् ईशान्यादिकर्मात् प्रथम पूर्वलिङ्गे ॐ भूर्भुवः स्वः शम्भवाय नमः शम्भवम् आवाहयामि स्थापयामि ओ शम्भवो यः गच्छ यः तिष्ठ ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कथिताव्यकल्पयन् द्वितीय पूर्वलिङ्गे ॐ भूर्भुवः स्वः तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषाय आवाहयामि स्थापयामि हो तत्पुरुषाय इह गच्छ इह तिष्ठ ॐ नमः शम्भवे च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो देवताय च दूरेवताय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय तृतीय पूर्वलिङ्गे भूर्भुवः स्वः पशुपतये नमः पशुपतिम् आवाहयामि स्थापयामि हो पशुपते इह गच्छ इह तिष्ठ ॐ उग्रश्च भीमश्च दभान्तश्च धूरिश्च सासवांश भीमवाच विक्षिपः प्रथम दक्षिणलिङ्गे ॐ भूर्भुवः स्वः उग्राय नमः उग्रम् आवाहयामि स्थापयामि हो उग्रो इह गच्छ इह तिष्ठ ॐ जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया दस्तन्वा दन्तमया गिरिनन्ता द्वितीय दक्षिणलिङ्गे ॐ भूर्भुवः स्वः अघोराय नमः घोरम् आवाहयामि स्थापयामि हो अघोरा इह गच्छ इह तिष्ठ ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैभवे नमः बाहुयामुदते नमः तृतीय दक्षिणलिङ्गे ॐ भूर्भुवः स्वः रुद्राय नमः घोरम् आवाहयामि स्थापयामि भो रुद्र इह गच्छ इह तिष्ठ ॐ उग्रं लोहितेन विद्रग्भो संकृत्येन रुद्रं प्रत्येन्द्रं प्रत्येन मरुतो बलेन साध्यात् प्रमुदं भवस्य कण्ठ्यको रुद्रस्य पार्श्वं देवस्य दक्षिणस्य पशुपते प्रथम पश्चिमलिङ्गे ॐ भूर्भुवः स्वः भवाय नमः ओम् आवाहयामि स्थापयामि भो भवाय इह गच्छ इह तिष्ठ ॐ सत्यो जातोऽभ्यमिमीतयज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः अस्य होतो प्रतिष्ठस्य वाचिसभाः वेदज्ञो हविरदन्तु देवाः ॐ भूर्भुवः स्वः द्वितीय पश्चिमलिङ्गे सद्यो जाताय नमः सद्यो जातम् आवाहयामि स्थापयामि भो सद्यो जात इह गच्छ इह तिष्ठ ॐ नमः वर्णाय च वर्णशः
तृतीय पश्चिमलिंगे भूर्भुवः स्वः सर्वजाताय नमः सर्वजातम् आवाहयामि स्थापयामि सर्वजातो यागच्छाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् प्रथमोत्तरलिंगे भूर्भुवः स्वः महालिंगाय नमः महालिंगम् आवाहयामि स्थापयामि महालिंगो ॐ पाममद्य सवितत्पाममुषुको जीवे जीवे पामसमभ्यङ्को सामे पामस्य इच्छस्य देव भूरेरय धिया पामभाजः द्वितीय उत्तरलिङ्गे ॐ भूर्भुवः स्वः वामदेवाय नमः वामदेवम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ वामदेवाय गच्छाय ॐ नमो रसवाय च वामनाय च नमो हरे च परकीयसे च नमो वृद्धाय च सविधे च नमो प्रियाय च प्रणमाय च नमः चेराय च तृतीय उत्तरलिङ्गे भूर्भुवः स्वः भीमाय नमः ओ भीमाय गच्छाय तिष्ठ समीपे ओम भूर्भुवः स्वाहा तिग्राय नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा चालिन्यै नमः ओम दक्षिणे भूर्भुवः स्वाहा नन्दायै नमः नैऋत्यां भूर्भुवः स्वाहा भोगदायै नमः पश्चिमे भूर्भुवः स्वाहा कामरूपिण्यै नमः ओम वायवे भूर्भुवः स्वाहा उग्राय नमः उत्तरे भूर्भुवः स्वाहा तेजोवत्यै नमः ईशान्यां भूर्भुवः स्वाहा सत्यायै नमः मंडल मध्ये भूर्भुवः स्वाहा विघ्ननाशिन्यै नमः अष्टभद्रे जो चार जो है रखी हुई है रक्त उत्तर के जो है पूर्व के उत्तर तरफ के कोने से भूर्भुवः स्वाहा ईशान से चलने का है ओम भूर्भुवः स्वाहा विद्यायै नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा विधात्र्यै नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा भोगदायै नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा विघ्नघातिन्यै नमः भूर्भुवः स्वाहा निधिप्रदायै नमः भूर्भुवः स्वाहा पापकन्यै नमः भूर्भुवः स्वाहा पुण्याय नमः भूर्भुवः स्वाहा शशिप्रभायै नमः ओम श्वेतपरिधौ भूर्भुवः स्वाहा पूर्वे वक्रतुण्डाय नमः आग्नेये भूर्भुवः स्वाहा एकदंष्ट्राय नमः दक्षिणे भूर्भुवः स्वाहा लंबोदराय नमः नैऋत्यां भूर्भुवः स्वाहा विकटाय नमः पश्चिमे भूर्भुवः स्वाहा धूम्रवर्णाय नमः वायवे भूर्भुवः स्वाहा विघ्नराजाय नमः उत्तरे भूर्भुवः स्वाहा गजाननाय नमः ईशान्यां विनायकाय नमः मध्ये गणपते नमः नैऋत्यां परधि समीपे ओम हस्तिदन्ताय नमः ईशान कोणादारभ्य वायव्य कोण पर्यन्तं कृष्णशृङ्खलायां भूर्भुवः स्वाहा विष्णवे नमः आग्नेयां भूर्भुवः स्वाहा शिवाय नमः नैऋत्यां भूर्भुवः स्वाहा सूर्याय नमः वायव्यां भूर्भुवः स्वाहा देव्यै नमः परिधोपरि भूर्भुवः स्वाहा ओम ब्राह्म्यै नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा माहेश्वर्यै नमः आग्नेयां भूर्भुवः स्वाहा कौमार्यै नमः
वहीं पर ओम वैष्णव्यै नमः निरत्यां वाराह्यै नमः तत्रैव इंद्राण्यै नमः वायवे चामुण्डायै नमः तत्रैव महालक्ष्म्यै नमः पूर्वे श्वेतवापी जो 3 श्वेत खड़ी हैं भूर्भुवः स्वः सुमुखाय नमः दक्षिणे दुर्मुखाय नमः पश्चिमे विघ्ननाशाय नमः भूर्भुवः स्वः उत्तरे प्रमोदाय नमः पूर्वादिक्रमेण श्वेतपरिधौ दशदिक्पालान् स्थापयेत् पूर्वे इंद्राय नमः अग्रे अग्ने नमः दक्षिणे यमाय नमः नैऋत्यां निरते नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायवे वायुं नमः उत्तरे कुबेराय नमः ईशाने ईश्वराय नमः पूर्वादिशे ब्रह्मणे नमः अधादिशे अनन्ताय नमः पूर्वादिक्रमेण भूर्भुवः स्वः वज्राय नमः आग्नेयां शक्त्यै नमः दक्षिणे दण्डाय नमः नैऋत्यां खड्गाय नमः पश्चिमे पाशाय नमः वायव्यां भूर्भुवः स्वः अंकुशाय नमः उत्तरे भूर्भुवः स्वः गदायै नमः ईशान्यां भूर्भुवः स्वः त्रिशूलाय नमः कृष्णपरिधौ पूर्वादिक्रमेण असितांग भैरवाय नमः भूर्भुवः स्वः अग्नेयां रुरुभैरवाय नमः दक्षिणे भूर्भुवः स्वः चंड भैरवाय नमः नैऋत्यां भूर्भुवः स्वः क्रौध भैरवाय नमः पश्चिमे भूर्भुवः स्वः उन्मत्त भैरवाय नमः वायव्यां भूर्भुवः स्वः कपाल भैरवाय नमः भूर्भुवः स्वः संहार भैरवाय नमः अक्षतान् गृहीत्वा ओम मनो ज्योतिर्मुखदा माजस्य बृहस्पतिर्जन्मे मान्तानो परिषं जगतो समिमन्तरागो विश्वे देवासह्यमादयन्ताम् छोड़िए पहली बार भावना करने से गणपतियों के अपन जो है पैर धुला रहे हैं, फिर जो है उनके हाथ धुला रहे हैं, फिर उनका मुख धुला रहे हैं, फिर स्नान करा रहे हैं। इस भावना से उन पर जल अर्पण करिए। पंचामृत छोड़े 2 बार। सुमुखाद्यावाहित गणपति भद्रो भद्रमंडलस्थ देवताभ्यो नमः। वाद्यमर्घ्यमात्मन्यं स्नानं जलं समर्पयामि। पंचामृतं वयोदधीकृतं चैव वधूषा शर्करायुतं पंचामृतं वयानीतं सारार्थं प्रतिगृह्णामि। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। सुमुखाद्यावाहित गणपति भद्रमंडल देवताभ्यो नमः। वस्त्रं मुखवस्त्रं च समर्पयामि। आत्मनीयं जलं ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। हाथ जोड़े पूरा ध्यान करें। ज्ञानाय स्वाहा ममानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो फिर थोड़े अपने पात्र के अंदर उत्तराघोषणं हस्त प्रक्षालनं मुख प्रक्षालनं शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। करोद्वर्धनार्थे दिव्यचन्दनं मुखवासार्थे नमामि। धामभिः दिवः सदा कुजिर्हति विष्टसदात्मेकं वर्तते नमः। भूर्भुवः स्वः महिमानः सजन्तश्च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भूर्भुवः स्वः सुमुखाद्यावाहित गणपति भद्रमण्डल देवताभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हस्ते हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। भूर्भुवः स्वः सूर्याय नमः। सूर्यं आवाहयामि स्थापयामि। सूर्याय गच्छामि। देवा असमतको स्वभं
भूर्भुवः स्वः भौमाय नमः उत्तरे भूर्भुवः स्वः बृहस्पतये नमः ओ बृहस्पते ओम अन्नात् परिशुद्धो भूर्भुवः स्वः शुक्राय नमः ओ शुक्र ओम शान्तो देवी पश्चिमे भूर्भुवः स्वः शनिश्चराय नमः ओ शनिश्चर ओम गया नक्षत्र भुवदूते सदावृता नैऋत्यामो भूर्भुवः स्वः राहवे नमः वायव्यामो भूर्भुवः स्वः केतवे नमः ओ केतो भूर्भुवः स्वः ईश्वराय नमः ओम भूर्भुवः स्वः यमाय नमः यमम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः कालाय नमः कालम् आवाहयामि स्थापयामि चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः ह्रीम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः ॐ आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः इंद्राय नमः ह्रम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः इंद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः प्रजापतये नमः ह्रीम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो नमः ह्राम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः ह्राणम् आवाहयामि भूर्भुवः स्वः क्षेत्राधिपतये नमः ओम भूराय नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः ओम भूर्भुवः स्वः यमाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः निर्वृतये नमः ओम भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः वायवे नमः ओम भूर्भुवः स्वः कुबेराय नमः ओम भूर्भुवः स्वः ईश्वराय नमः ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः ओम रुद्रेभ्यो नमः संख्यारुद्रान्नाभायामि स्थापयामि ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमन्तनोद्वरिष्ठाञ्जन्यको दधातु विश्वे देवासह्यमादय कामो प्रतिष्ठ ओम भूर्भुवः स्वः सूर्याद्यावत नवग्रह मंडल देवता सहित असंख्यात रुद्राः प्रतिष्ठिताः वरदाः श्रीने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च दन्तर्घ्यगोत्रेष्णोद्यौः समवर्तत पद्म्यां भूमिदिशः श्रोत्रा तथा लोकाः ओम प्राणाय स्वाहा पुनरपि ध्यानाम एकाग्नि जल छोड़े अपने पात्रे के अंदर फिर ध्यान करिएगा प्राणोपानुदान व्यान समानाः ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो फिर जल छोड़े पात्र के अंदर 4 बार उत्तराभूषणं हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम शुद्धात्मनियम जलम समर्पयामि